हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, आगे के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट? इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रोजन। नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। तो नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड ये तीनों है एंटीऑक्सीडेंट। पोटेशियम परमैंगनेट इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and potassium permanganate is used as an antimicrobial agent by the mechanism of oxidation. Then potassium permanganate is acid by previous year question है, तो potassium permanganate is acid by titrating it with standard oxalic acid and color of potassium permanganate crystal is dark purple. ठीक है, next question. Which of the following term is used for immediate hypersensitivity reaction? Cell mediated reaction, Arthur's reaction, cytotoxic reaction, anaphylaxis. Used for immediate hypersensitivity reaction. तो immediate hypersensitivity reaction anaphylaxis, option D. ये anaphylaxis होता है severe potentially life threatening allergic reaction that can occur within seconds or minutes. ठीक है, and anaphylaxis reaction is due to IgE antibody. Next question. Which type of drugs penetrate central nervous system in better way? Lipid soluble, water soluble, weak bar, all of the above. Type of drugs penetrate CNS in better way. तो ये होता है lipid soluble. Option A will be your correct answer. Lipid soluble drugs penetrate करते हैं CNS को in better way. Next question. Hyperkalemia is attributed with all except ACE inhibitors, cyclosporine, Addison disease, diuretics. तो एसी इनहिबिटर, साइक्लोस्पोरिन, एडिसन डिसीज ये सभी हाइपरकैलेमिया कॉज कराते हैं एक्सेप्ट पूछा है, सो डायूरेटिक्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। बाकी ये सभी हाइपरकैलेमिया कॉज कराते हैं एक्सेप्ट डायूरेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोमेक्सिन इज यूज्ड फॉर लेप्रेसी, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, टू लिक्विफाई रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, नन ऑफ द अबव। तो ब्रोमेक्सिन क्या होता है? तो ब्रोमेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, एम्ब्रोक्सोल ये सभी होते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट। क्या होता है फंक्शन ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट्स? टू लिक्विफाई रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्रोमेक्सिन इज यूज्ड टू लिक्विफाई रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। देन लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसेन्स डिसीज। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ड्रग ऑफ चॉइस इन लेप्रेसी डेप्सोन, डायमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ अमिकासिन? हेपेटिक फेलियर, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑल ऑफ द अबव। साइड इफेक्ट ऑफ अमिकासिन तो किस में आता है अमिकासिन? अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। क्या कॉज कराता है ये? तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराएंगे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Nephrotoxicity and ototoxicity are caused by aminoglycoside antibiotics. ठीक है, then antibiotics exert a long post antibiotic effect. तो ये भी होते हैं aminoglycoside antibiotics. then ये bactericidal होते हैं। mechanism of action to inhibit protein synthesis at 30th ribosomal subunit. ठीक है, next question. which part of eye can be transplanted? cornea, retina, optic nerve, none of the above. आई का कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? तो ये कॉर्निया होता है, ऑप्शन ए। आपने देखा होगा आई डोनेशन में कॉर्निया को डोनेट करते हैं। ये कॉर्निया होता है फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई एंड लाइट फर्स्ट हिट्स द कॉर्निया। ठीक है, व्हाट इज रेटिना? तो इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लैक ऑफ द आई बॉल होता है रेटिना एंड रेटिना कंपोज्ड ऑफ रॉड्स, कोन्स एंड नर्व सेल्स। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट विजन एंड कोन्स कंसर्न विथ कलर्ड विजन। ठीक है, देन ऑप्टिक नर्व तो द क्रैनियल नर्व कनेक्टेड टू द आई होता है ऑप्टिक नर्व। नर्व ऑफ विजन होती है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये होती है सेकेंड क्रैनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना
for generic medicine provides quality medicines to the masses at affordable prices. It is implemented by which of the following ministries? प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जो प्रोवाइड करती है क्वालिटी मेडिसिन टू द मासेस एट अफोर्डेबल प्राइसेस, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने यह इंप्लीमेंट की है? पीएम बीजेपी योजना। तो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर। इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, तो ये होता है सब्सक्रिप्शन। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। सुपरस्क्रिप्शन होता है RX टेक द फॉलोइंग। इंस्क्रिप्शन, इसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं। सिग्नेचर, डायरेक्शन टू पेशेंट होता है। एंड इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय मायो ए, मायो बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय, तो ये मायो ए एंड मायो बी ये दोनों डिग्रेड कराते हैं डोपामाइन को। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये दोनों ऑक्सीडाइज कराते हैं डोपामाइन को। सो डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय मायो ए एंड मायो बी। ये डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। देन न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवार्ड पाथवेज इन द ब्रेन होता है डोपामाइन, एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एक्यूट हार्ट फेलियर। ठीक है, देन न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट इन इंडिविजुअल्स विथ पार्किंसंस डिसीज, तो ये भी होता है डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज ensuring inventory, dispensing medicines, monitoring medicine safety, all of the above. Role of a hospital pharmacist, तो ये सभी होते हैं रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ensuring inventory, dispensing medicines and monitoring medicine safety। ठीक है, देन लास्ट ईयर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द मेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन PTC, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मुलरी, एंड फार्मासिस्ट होता है सेक्रेटरी ऑफ PTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई डिसीज इज कॉज्ड बाय मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, तो इटाई डिसीज कैडमियम। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। देन डिसीज कॉज्ड बाय मर्क्यूरी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होता है मिनामाटा डिसीज। मिनामाटा डिसीज इज कॉज्ड बाय मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिमिडिन एनालॉग ड्रग यूज्ड इन कैंसर थेरेपी इज विनब्लास्टिन, थायोग्वानिन, 5-फ्लोरोयूरासिल, मिथोट्रिक्सेट। पायरिमिडिन एनालॉग, तो एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कौन सा था पायरिमिडिन एनालॉग, तो ये विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन ये होते हैं विनके एल्केलॉइड्स। थायोग्वानिन, तो ये होता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। 5-फ्लोरोयूरासिल ये होता है पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। मिथोट्रिक्सेट फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है। सो पायरिमिडिन एनालॉग हो जाएगा 5-फ्लोरोयूरासिल। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 5-फ्लोरोयूरासिल, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। देन विनके एल्केलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किस लिए होता है पेंटावेलेंट वैक्सीन, तो ये प्रोवाइड कराएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट DPT, हेपेटाइटिस बी एंड H इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल, एस्ट्रिंजेंट, प्रिजर्वेटिव, नन ऑफ द अबव, तो जिंक क्लोराइड होता है एस्ट्रिंजेंट। ऑप्शन बी। देन व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जिंक क्लोराइड, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है फ्लावर्स ऑफ जिंक। जिंक क्लोराइड इज फ्लावर्स ऑफ जिंक। ठीक है, देन ये जिंक क्लोराइड होता है फार्मास्यूटिकल एड फॉर इंसुलिन प्रिपरेशन ऑल्सो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फार्मास्यूटिकल एड फॉर इंसुलिन प्रिपरेशन इज जिंक क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कंटेंस गम, एल्केलॉइड, प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड, तो ये मीर होता है ओलियोगम रेजिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मीर, असाफोटिडा, गुगुल ये आते हैं ओलियोगम रेजिन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू गॉचर्स डिसीज, जैकॉब्स डिसीज, नीमन-पिक्स डिसीज, क्रेब्स डिसीज। ए डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम,
तो स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी कॉज कराती है नीमन-पिक्स डिसीज, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ORS टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर द चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ्स इज। कितना डोज होता है ORS का इन चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ्स? तो ये होता है 50 to 100 ml आफ्टर ईच स्टूल, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिरप IP कंटेन डैश सुक्रोज विच एक्ट्स एज ए सेल्फ प्रिजर्वेटिव। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना परसेंट सुक्रोज प्रेजेंट होता है सिंपल सिरप IP में? तो ये होता है 66.7% वेट पर वेट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में वेट पर वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। 66.7% वेट पर वेट होता है, ठीक है। एंड ये होता है एज पर IP एंड BP, एंड एज पर USP ये होता है 85% वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल सिरप होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। देन इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट होता है कैरमलाइजेशन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट होता है कैरमलाइजेशन। देन कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ सिरप्स। देन सिरप्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? तो इट मस्ट बी 1.313, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए साइड इफेक्ट ऑफ सल्फासैलाजिन, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड। ऑप्टिक न्यूराइटिस मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, कौन कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस? तो इथाम्ब्यूटॉल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इथाम्ब्यूटॉल होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इथाम्ब्यूटॉल। ये इथाम्ब्यूटॉल होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इनिबिशन ऑफ अराबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस, अराबिनोसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम को इनिबिट कराता है इथाम्ब्यूटॉल, ठीक है। देन इथाम्ब्यूटॉल हैज 2 chiral centers। देन सल्फासैलाजिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन अल्टरेटिव कोलाइटिस। सल्फासैलाजिन इज नॉट ए टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड। देन ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिसीज, तो ये भी होता है सल्फासैलाजिन। रिफाम्पिसिन RNA सिंथेसिस इनिबिटर होता है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है, एंड समाइसिन क्लास में आता है। यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, ये एंजाइम इंड्यूसर होता है, ठीक है। पायराजिनामाइड, तो ये स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग होता है, पायराजिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। लीवर डिस्फंक्शन कॉज कराता है, हाइपर यूरिसेमिया, गाउट कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एज आइडियल स्टोर इफ इट्स इन्वेंटरी इज। तो ड्रग स्टोर आइडियल होता है जब उसकी इन्वेंटरी होती है एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडेक्वेट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीबायोटिक विद एंटी कैंसर प्रॉपर्टी एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डोनोरोबिसिन। तो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है डोनोरोबिसिन, ऑप्शन डी। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स में आते हैं डॉक्सोरोबिसिन, डोनोरोबिसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, माइटोमाइसिन सी, ब्लियोमाइसिन, ये सभी होते हैं एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। एजिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, ये होता है एजेलाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। ये क्लैरिथ्रोमाइसिन भी होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, एंड ये होता है मिथाइल ईस्टर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन अजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन मिथाइल ईस्टर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड थ्रू द GIT कौन सा होता है? तो ये होता है डॉक्सीसाइक्लिन। देन ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया, तो ये भी होता है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। ये डॉक्सीसाइक्लिन होता है लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन फॉर PABA इज बाय ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक एक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ UV रेज, एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन फॉर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इज बाय, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ UV रेज, ऑप्शन सी। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन फॉर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इज बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ UV रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug has higher first pass metabolism in males comparison with females? Ketoconazole, ethanol, cimetidine, quinidine. Higher first pass metabolism in males compared to females.
तो इथेनॉल का होता है हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स। एक केटोकोनाजोल होता है एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर, एंटीफंगल ड्रग्स के इमिडाजोल क्लास में आता है। गैनेकोमेस्टिया कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है, ओलिगोजुस्पर्मिया कॉज कराता है ऑन लॉन्ग टर्म यूज। इसकी एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। देन ड्रग में भी प्रूव टू बी ए बेनिफिट इन पेशेंट्स ऑफ कशिंग्स सिंड्रोम होता है केटोकोनाजोल। देन टर्फेनाडिन के साथ में ये टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज कराता है। ये सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्विनिडिन एंटी एरिथमिक ड्रग, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट? बैक्लोफेन, टिजानिडिन, सक्सिनाइलकोलिन, मीथोकार्बामोल। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो ये सक्सिनाइलकोलिन होता है, ऑप्शन सी। ये होता है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ये बैक्लोफेन होता है गाबा डेरिवेटिव, ये होता है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। टिजानिडिन, तो ये भी होता है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ये होता है सेंट्रल अल्फा एगोनिस्ट, अल्फा 2 एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट होता है टिजानिडिन। एंड इसे यूज करते हैं टू रिलीव स्पास्टिसिटी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स आर? तो कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स होते हैं क्लोस्ट्रीडियम एंड साल्मोनेला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय? तो हर एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन सी। क्यों कॉज होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम? तो ये होता है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द न्यू बॉर्न टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकोल, एंड इसलिए कॉज कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड क्लोरामफेनिकोल शुड बी अवॉइडेड इन नियोनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉल मोगरा ऑयल इज एंटी लेप्रोटिक, एंटी इरोटिक, ट्रांक्विलाइजर, एरोमेटिक? तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चॉल मोगरा ऑयल एंटी लेप्रोटिक होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल पेन ड्यूरिंग एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज? नैप्रोक्सेन, नैलोक्सोन, मॉर्फिन, सेलिकॉक्सिब? किसका यूज करते हैं टू कंट्रोल पेन ड्यूरिंग एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन? तो इसके लिए मॉर्फिन का यूज करते हैं, ऑप्शन सी। ये मॉर्फिन प्रोड्यूस कराता है एनाल्जेसिया बाय एक्टिंग एट स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल साइड्स। ये होता है नेचुरली ऑकरिंग ओपोइड। एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी होता है मॉर्फिन, ठीक है। एंड मॉर्फिन प्रोड्यूसेस एनाल्जेसिया बाय एक्टिंग ऑन स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल साइड्स। इसके साइड इफेक्ट्स, पिन पॉइंट प्यूपिल, स्ट्रॉप सिंड्रोम। देन ए वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन। देन एंटीडोट यूज्ड इन मॉर्फिन पॉइजनिंग, तो ये होता है नैलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायहाइड्रोपायरिडिन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरापेमिल, डिल्टियाजेम, निफेडिपिन, लोसार्टन? तो क्या आता है डायहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव में? तो इसमें एम्लोडेपिन एंड निफेडिपिन आता है, ये होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निफेडिपिन एंड एम्लोडेपिन होते हैं डिहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव्स। ये लोसार्टन होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। डिल्टियाजेम किस में आता है? तो ये बेंजोथाइजेपाइन डेरिवेटिव होता है। वेरापेमिल फिनाइल अल्किलामाइन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये सभी क्वेश्चंस हमने अपने चैनल पर पहले से ही डिस्कस कर रखे थे, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं था। सो आई होप आप सबको ये पेपर अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।